रामगढ़ से रांची कई लोग पहुंचे हैं, लेकिन पद यात्रा सुनने में आपको ज़रूर आसान लग रहा होगा, लेकिन कई लोग पद यात्रा कर रांची तो पहुंचे हैं, लेकिन रास्ते में सिर्फ चना और गुड़ खाकर यहां पर पहुंचे हैं। कई महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, बातचीत करेंगे कि सिर्फ चना गुड़ खाकर आप लोग यहां पर पहुंची हैं, कितनी परेशानी हुई? बहुत परेशानी है मैम, इतना हम लोग पैदल चल चुके हैं कि हम लोग को पैर में देख लीजिए पूरा छाला पड़ गया है। चलने का हम लोग हालत में नहीं, फिर भी कहूँ बैठते हैं, कहीं चलते हैं, कहीं धूप है, कहीं पानी है। उसके महिला के बावजूद समझ सकते हैं कितना हम लोग संघर्ष करके आए हैं। तो हम लोग बहुत आशा विश्वास के साथ हम लोग महामहिम के पास आए हैं कि हम लोग सारे गरीब अपना दुख पीड़ा को हम लोग सुनाएंगे और अवगत कराएंगे राज्यपाल महोदय को कि हम लोग को ग्रामीण को क्या दिक्कत है। यहाँ तो पहला पॉइंट है दीदी कि बच्चे लोग हमारे बहुत पीड़ित हो रहे हैं। हमारे बच्चे की एक मृत्यु भी हो गई जिसका नाम है नीरज कुमार महतो और मात्र 8 वर्ष। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं दीदी कि मान के चलिए यही कोई मंत्री विधायक का अगर बेटा रहता तो वो फैक्ट्री को एक दिन में बंद करा देता कि नहीं देता, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। हम लोग गरीब का तो कोई सुनवाई है नहीं। हम लोग पिछले बीते 6 महीने से हम लोग आंदोलन किए जा रहे हैं। आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं तो न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे हमारे जो जंगल है और जंगल ज़मीन से ही हम लोग जुड़े हैं। झारखंड के जितने भी आसी हम लोग को नस्लें फसलें सब हम लोग को बर्बाद हो रहा है। सुनिए, अगर कोई थोड़ा दूर पैदल चलता है, प्यास लगता होगा, जूस पीते हैं लोग, कुछ खाते हैं, लेकिन आप लोग बहुत लिमिटेड चीज़ खाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। सिर्फ कहीं भी अगर सेवा मिला है तो हम लोग को चना और गुड़ और पानी, इसके अलावा हम लोग को कहीं कुछ नहीं मिला हुआ है। तो हम लोग इतना संघर्ष करके हम लोग आए हुए हैं। तो महामहिम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हम लोग मुद्दा लेके आए हैं पूरा ग्रामीण संघर्ष करके, तो महामहिम हम लोग को अवगत कराएंगे, हम लोग को बातों को माने। हम लोग बहुत आशा विश्वास के साथ आए हैं, क्योंकि हम लोग एक बच्चा का नीरज कुमार का तो मौत हो ही गया है, 4 बच्चा अभी पीड़ित है। तो वही वाला बोल रहे हैं कि कोई मंत्री विधायक का अगर बेटा रहता तो उस फैक्ट्री को उखाड़ के फेंक दिया रहता, आज तक बंद रहता। लेकिन हम लोग मांग 6 महीना मरा से हो गया, तो उसका भी इंसाफ चाहिए। और प्लस में हम लोग को जो वहाँ पे जो हम लोग मुद्दा उठाए थे, आंदोलन कर रहे थे, तो हम लोग का एक ही मुद्दा था कि ग्रामीण का सभी का एकता था कि डस्ट फिल्टर लगे, जो कि डस्ट प्रदूषण जो फैल रहा है पूरा हम लोग को खाना पीना चावल जो भी हम लोग का है सभी में हम लोग को डस्ट पूरा फैल रहा है। अच्छा, आप लोग बहुत कम खाकर यहाँ पर पहुँची हैं, रास्ते में परेशानी हुई आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं। पूरा हम लोग जैसे कि कहीं इतना ज़्यादा, कल से तो देख ही रहे हैं कि थोड़ा मौसम भी ठीक था, लेकिन कल और आज पूरा कड़ी धूप था। तो धूप का भी संघर्ष किए, कहीं कहीं हम लोग को पानी का भी संघर्ष किए, क्योंकि जब जैसा जिस तरह का मौसम रहता है उसके हिसाब से हम लोग आए। फिर यहाँ पे हम लोग को विकास में कुछ भैया लोग का मदद से हम लोग वहाँ पे विश्राम किए, जो कि सरकारी भवन था, पंचायत भवन, लेकिन वहाँ भी पूरा मतलब डस्ट वगैरह से पूरा भरल था। तो सभी महिला हम लोग मिल के उसको साफ़ सफाई किए, उसके बाद वहाँ विश्राम किए। मच्छर वगैरह का पूरा मतलब क्या बोले काट के हम लोग को ही कर दिया। और प्लस में आज पैर में छाला पड़ गया है और सिर्फ चना और गुड़ और पानी का सहारा करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। तो अगर मंत्री का बेटा को हम कहना चाहते हैं और मंत्री को भी कि हमारे जो आलोक स्टील प्लांट है, जिसको हम लोग, उसका मालिक का नाम है रामचंद्र रोंगटा, वो अपना घर बनाए, अपना फ्लैट बनाए और हम ग्रामीणों के साथ रहे और वो देखे कि किस तरह का। ऐसी तो वो ऐसी का हवा खाएंगे ही, लेकिन फिर भी कितना वो शीशा का घर लगाएंगे ना दीदी, फिर भी उनका डस्ट जाएगा अंदर। तो वहाँ पे वो रहने का स्टार्ट कर दे, और नहीं तो सीधी अब कहना है कि हम लोग को सरकार चेत जाए, क्योंकि सरकार का भी कमीशन बनता है और सरकार भी हमारे तलवे चाटने का काम कर रही है, तभी हम लोग को सरकार नहीं सुन रही है। तो हम लोग 24 में पूरा जोरों शोरों से हम लोग बदलाव लाएंगे और हम लोग सभी ग्रामीण सभी गाँव के लोग हम लोग जाग गए हैं। जयराम महतो ने कितनी मदद की आप लोगों को? जयराम भैया हम लोग को बहुत मदद किए, क्योंकि जब हम लोग रातों रात को हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे रोंगटा के खिलाफ में, तो हम लोग को जैसे कि पूरा महिला सब हम लोग रहते थे 100-200, तो उसमें हमारी सरकार क्या करती थी, वर्तमान सरकार 10 गाड़ी पुलिस भेज देती थी, 6 गाड़ी 7 गाड़ी। उसके बाद में जैसे जैसे रात होता था तो मतलब कम संख्या पड़ जाते थे, तो हम लोग महिला को पूरा साड़ी का आंचल खींचना,
और मतलब छीनना छेड़छाड़ करना। हम लोग खिचड़ी का व्यवस्था किए थे, खिचड़ी को मतलब फेंक देना, तोड़ ताड़ करना, बहुत तरह का अत्याचार हम लोग को वहाँ पे सहना पड़ा है। दादी आप भी वहीं से आए हैं, कितनी परेशानी हुई आते वक्त? पहले ये बताइए क्या खा कर आए हैं? कुछ ना, हम जैसे घर में थोड़ा मोड़ा हम इनके खाना तो चावल बनते बेघर हो देहात, तो हम धीपल मीपल चना गुड़ तन चना खाए थी, खाना खाए लिए और हम निकल है कुछ दूर अलिए मने हियाँ रामगढ़ आई गए मने हमें। तो रामगढ़ ने मने इतने इतनी बूट मिल और एक गिलास हुआ सरपत नीमक वाला लेम्बो वाला मिल हुआ से चलिए। तो और मांझी ने आए के फिर मने की बूट मिल और गुड़ मिल और सदे पानी मिल, बस उतना ही। तो हम व्यवस्था दिन भर ने कर लिया। तकर बाद हमिन आए गलियो आए के विकास अलियन तो वही हमिन अपन अपन कच्चा जमा करके चावल ले के हुआ खिचड़ी बनाए के सब अपन ग्रामीण जितनी महिला जेंट्स लिए सब खाना खैलिया रही नहीं है रात भर बैठ के ये। जब हम इनके गांव में राज रतलाए तो क्यों दुख लो रहे आदमी आएगा हैं। तो वही कहना है कि जब हम इनके प्लांट बैठे के सामने यही कह ले कि हम सूता फैक्ट्री खोलेंगे और सारे ग्रामीण के हम काम देंगे, सारे महिलाओं के काम देंगे, बच्चों के काम देंगे, बच्चों के स्कूल खोले। आए दीदी जब पेट भरल रहेगा तो तुम जाएगी काम करने के लिए, तोरा जब घर में सब कुछ पुराएगी अपना थी तो तुम आप घर से निकलेगा। जब हमारा सारे दिक्कत हम इनके मई है गलो बूढ़े खाप वो आस पास के जितनी अब दिन है बूढ़ा खाप जितना अथी है तीन चार घर पैंकी पोचरा बूढ़ा खाप हम इनके करम्बा सुगिया के दिक्कत है। जब दिक्कत है हम इनके तब तो महिला आई रही है 2 दिन से परेशान है कि अपन बच्चे छोड़ के। तो हम इनके यही कहना है कि जब नौकरी दिए कह के कंपनी बैठला है तो हम इनके पुरुषों की नौकरी नहीं देना चाहिए हैं। तो आर मृत्यु कर रहे दिले अब काम करे जो हम इनके पुरुष भी कोई जैबे घर है तो कितनी हाजिरी है 245 रुपया के हाजिरी है तो उतने ने तो कितना अथी करे। और भी कई लोग क्या खा कर आए हैं दीदी वहाँ से? चना और चूड़ा। बस चना चूड़ा खाकर आप लोग आंदोलन करने आए हैं? 8 बजे निकले हम लोग कल सुबह में, तो रात को 8 बजे रात को पहुँचे विकास में, रात रुके और सवेरे वहाँ से 5:30 बजे निकले हैं, अभी यहाँ पहुँचे हैं। क्या खा के आई हैं दीदी वहाँ से? चिवड़ा गुड़ खा के वहाँ से निकले हैं कल 7 बजे से निकल के और यहाँ विकास में रुके रात भर और फिर 7 बजे सुबह 8 बजे निकल गए हैं फिर यहाँ राजभवन के यहाँ। देखिए जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए तमाम जो महिलाएं हैं वो पद यात्रा करके यहाँ तो पहुँची और इनका कहना है कि सिर्फ चूड़ा और गुड़ खाकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि आप देख रहे होंगे कि राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप है और इनका कहना है कि कई कठिनाइयों का सामना करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि राज्यपाल इस पर संज्ञान ले। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।